संसार को जो है मृग तृष्णा कहा गया है। संसार के सुख को मृग मरीचिका भुवन बन मन मृग प्यासा धाय तृप्ति कबहु पावे नहीं भटकत जन्म गवाए। संसार जो है ये मृग मरीचिका की तरह है, जिसमें तृप्ति कभी नहीं है, लेकिन तृप्ति की लालसा ही हमको दौड़ाए रहती है। ये बात जब समझ में आ जाए जितनी उम्र में, तब आदमी मुड़ता है भगवान की तरफ। और जब तक यह बात खूब अच्छे से समझ में नहीं आती तब तक नहीं मुड़ता। तब तक भक्ति कैसी है? तब तक भक्ति ऐसी है जैसे आप लोगों की, हम लोगों की। भाई अगर पक्का मालूम है कि इधर कुछ नहीं है तो काहे संसार में दौड़े आदमी? पक्का नहीं, निर्णय पक्का नहीं है। इसे ही मृग मरीचिका कहते हैं। जैसे मृग मरीचिका का उदाहरण ये है कि नदी में रेत है, बालू, और सूरज के प्रकाश से वो पानी जैसी दिखती। तो हिरन दौड़ता है, अब पता नहीं दौड़ता कि नहीं दौड़ता, ही उदाहरण है कि हिरन दौड़ता, उसे ही मृग मरीचिका कहते हैं, इस लालच में कि वहां पानी है। तो जब दौड़ता है तो जहां तक पहुंचता है वहां बालू भी मिलती है, लेकिन वो लौटता नहीं। काहे? वो रेत नदी का किनारा आर पार है, तो फिर दूर वो पानी दिखने लगता है। अगर नदी सूखी हो, केवल बालू हो, फिर भी वो बालू में पानी उसको दिखाता है, तो वो एक प्रयास के बाद लौटता नहीं। पानी दिखा, वहां तक पहुंचे, तो ऐसा नहीं कि लौटा हुआ है, वो फिर पानी आगे दिखने लगता है। तो ऐसा हिरन के साथ होता है कि नहीं होता है पता नहीं, लेकिन मनुष्यों के साथ, माने हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है, सबके साथ। तृप्ति है परमात्मा में, तृप्ति है स्वरूप की प्राप्ति में, लेकिन यह ज्ञान किसी को तुरंत नहीं होता, निष्ठा नहीं बनती कि ऐसा है। और जगत में जो है थोड़ी दूर पर सुख दिखाई पड़ता है, थोड़ी दूर पर, जैसे हिरन वाला हाल, थोड़ी दूर पर से सुख जो है दिखता है। जैसे हम, जैसे कहा, एक उदाहरण कहते हैं कि मान लो कोई गरीब आदमी है, तो गरीब आदमी को सुख कितनी दूर दिखता है, तो वो रुपए या वैभव की ही कोई बात बताएगा कि इतना भैया हमारे पास हो जाए, बस हम सुखी हो जाएंगे। जैसे जो मजदूरी करने वाला है, तो वो थोड़ा, मतलब हमारी नजर में वो अधिक नहीं होगा, लेकिन उसकी नजर में बहुत होगा कि बस इतना हमारे पास हो जाए और हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन ये क्या है? ये उसी हिरन वाला हाल है, उसे मालूम नहीं। और दौड़ेगा, दौड़ेगा मतलब कर्म करेगा, परिश्रम करेगा, और जब वो चीजें हो जाएंगी तब जान पाएगा कि अरे हम तो सुखी ना हुए। लेकिन वो लौटेगा नहीं, तब वो सोचेगा और आगे वहां सुख है, इतना हो जाए तो सुख। कभी 1 लाख की प्यास थी, फिर 10 लाख की हो जाएगी, और 10 लाख वाले को 10 करोड़ की, 10 करोड़ वाले को 10 अरब की। माने वो प्यास जो है बढ़ती जाती है और दौड़ रुकती नहीं है। तो हिरन को तो हमने झूठे बदनाम कर दिया, ऐसा होता बहुत कम होगा, लेकिन मनुष्य हिरन की तरह संसार रूपी ये जो मृग तृष्णा है, मृग मरीचिका, इसी में दौड़ रहा है ऐसा कि नहीं?
कोई तृप्त नहीं है, लेकिन कोई रुका भी नहीं। बस जो चीज हमारे पास हो गई, अब ये बेकार हो गई। जो घर नहीं था हो गया, जो जितना धन नहीं था हो गया, जो पद नहीं था हो गया। बस अब जब हो गया तो हम जान गए, अरे इसमें तो सुख नहीं। जो भोग नहीं उपलब्ध था, भोग उपलब्ध हो गया। जब उपलब्ध हो गया तब जान गए, अरे इसमें तो सुख नहीं, सुख और हो जाए, वैसा हो जाए। माने और आगे ही तो बढ़ता है आदमी। और ये निर्णय वो मृत्यु के समय तक नहीं कर पाता कि इधर कुछ था ही नहीं। आवश्यकता थी शरीर की, वो थोड़े में भी पूरी हो जाती। माने रोटी कपड़ा मकान वो थोड़े में भी पूरा हो जाता। लेकिन जो चीजें हम बढ़ाते चले गए, वैभव बढ़ाते चले गए और कर्म करते थकते इसी में पूरे जीवन बीत गया, तो अंत में भी तो निर्णय ना हो पाया कि इधर कुछ नहीं था। अब अगर पक्का निर्णय हो जाए तो इधर कोई जाए, तो कोई ना जाए। तब फिर पूछे, सत्संग करे या कोई दूसरा मार्ग चुने कि हमारी तृप्ति का मार्ग का है ना। कौन चीज हम चाहते हैं, कौन ऐसी हमारी प्यास है जो इधर नहीं बुझ रही, और वो किस मार्ग में बुझ जाएगी। तो फिर दूसरा रास्ता भक्ति का है, एक बाहर का रास्ता है, दूसरा अंदर का रास्ता है। लेकिन इधर कोई पूरे मन से मुड़ता कहाँ है। कोई कोई बड़ा वैराग्यवान या भाग्यशाली मुड़ पाता है, और नहीं तो यही मृग तृष्णा जो दौड़ है ये लगी रहती है। तो इधर परमात्मा की ओर हम कितना चले और कितना सफल हुए, ये बाद की बात है। इसमें एक हृदय में एक चोर बैठा है। चोर से तात्पर्य है, माने एक अंदर कपट है कि पूरा निर्णय ही नहीं है कि हम परमात्मा की ओर चल के पूर्ण तृप्ति प्राप्त कर ले। है ना ऐसा? पूर्ण निर्णय नहीं है, बस आधा अधूरा है कि नहीं सुना है, संत कहते हैं, भैया कहा करते हैं, तो भक्ति की जाए। बुढ़ापे में काम आएगी या मृत्यु के समय काम आएगी। जैसे कल वाली बात थी, मृत्यु के समय काम आएगी तो चलो भक्ति भी की जाए, लेकिन इधर की जो चीजें हैं ये रुकने न पावे। तो हिरन को तो हम झूठ मूठ कहते हैं, हमारे अंदर है मृग तृष्णा की नहीं? मृग मरीचिका भुवन बन, ये बात सही है। मृग मरीचिका ये संसार रूपी जंगल है जिसमें मनुष्य रूपी मृग दौड़ रहे हैं, और कहीं इनको पानी तृप्ति का जल नहीं मिलता, लेकिन जीवन भर सब दौड़ ही रहे और बहुत तेज दौड़ रहे, एक दूजे को पीछा छोड़ देने की, मतलब लगी आगे बढ़ने की होड़, लगी आगे बढ़ने की होड़। होड़ लगी कि नहीं लगी? हम इनको पीछे कर देंगे, हम इनको पीछे कर, लगी आगे बढ़ने की होड़, रहा तू त्रसित रात दिन दौड़, छोड़ या झूठी आशा छोड़, नहीं तो मोड़ बुढ़ापा पाए सिर्फ पछताने वाला है। रे मन तू काहे को पतियाए जगत मिट जाने वाला है। भजन तो बहुत सही है, लेकिन कोई निर्णय कर पाता है? और निर्णय की कमी ही सबसे बड़ी भक्ति में असफलता का कारण है। भाई दुचित कतहु परितोष न लाए, जब दो तरफ चित्त है तो कैसे संतुष्टि मिले? दोनों दिशा में भागता है, कभी संसार में भागता है और कभी भगवान की तरफ भागता है। और भगवान की तरफ अधिकांश लोग तो इसलिए भागते हैं कि भगवत कृपा हो जाए तो संसार है ठीक हो जाए। मतलब इसमें भी संसार ही ढूंढते हैं, नहीं है ऐसा? भगवान भजन भक्ति काहे के लिए? ताकि हमारा संसार जो है बड़ा सुंदर और सुखदायी हो जाए। तो भक्ति है ही नहीं देखा जाए तो। भाई जब भगवत प्राप्ति का या भगवत भजन का यह स्वरूप प्राप्त होगा तो हम संतुष्ट होंगे। निर्णय ही पक्का नहीं है तो विलंब भी होगा और असफल भी हम रहेंगे। भजन में कैसे सफल हो? भाई इतना समय काहे बीत रहा है? जैसे अपने सत्संग में देखो,
अपने सत्संग के पहले से लोग लगे, 30 साल से भैया हैं, और जहां के तहां है। चित्त की भूमिका जहां की तहां है कि नहीं? वो तने तृष्णा है, चौथापन आ गया। लेकिन अभी भी अब नए लड़के नहीं तो अब पोते नाती संभालने लगे। इंजीनियर बन जाए, ये डॉक्टर बन जाए, ये ऊंचा पद पा जाए, तो भक्ति झूठे तो करते। तो हम उनको कहें ऐसा नहीं, अपने को ही देखें कि हमारा भी तो समय व्यर्थ न कहीं चला जाए। बातें तो बड़ी बड़ी हैं, लेकिन का हम सफल हो रहे हैं? और नहीं सफल हो रहे हैं तो कारण क्या है? कारण भगवान कहे तो रहे, पूरी तरह पाना चाहो तो भगवान तो भजन का तरीका दिखते नहीं। परमात्मा जो चेतना है वो भजन का तरीका नहीं देखती, वो केवल इतना देखती तुम प्यासे कितने। हमें पाना चाहते हो कि संसार संभालना चाहते हो? हमसे प्रेम है कि संसार में प्रेम है? तो अगर हम अपना निरीक्षण करें तो पता चलेगा नहीं, अभी भी हम संसार के प्यासे। इतना सुनने के बाद, इतना जानने के बाद, इतने दिन से सत्संग कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं हम संसार के ही प्यासे। और ये अनुभव ही नहीं होता, ये विश्वास ही नहीं बैठता कि अरे हमसे बहुत आगे लोग दौड़े खड़े हैं, वो सब प्यासे हैं। पक्का निर्णय तो कमी है, और कौन कमी? भाई हम पूरी तरह भजन में क्यों नहीं लगे? मान ही नहीं रहे संतों की बात, गुरुओं की बात, ग्रंथ की बात, भगवान की बात, कि इधर कुछ नहीं रखा। और शरीर का जीवन यापन तो हो ही जाएगा, उतना प्रारब्ध है तुम्हारा, उतना पूर्व जन्म की कमाई है कि शरीर तो का प्रारब्ध है, उतना तुमको मिलेगा। और वैसे भी तुम बहुत कुछ कर चुके हो। कि आराम से बैठ के हम जीवन जी सकते हैं। लेकिन सार क्या है? जीवन का लक्ष्य क्या है? पूर्ण तृप्ति हमें कब मिलेगी? पूर्ण निर्भयता हमें कब मिलेगी? पूर्ण शांति हमें कब मिलेगी? का संसार की वस्तुओं में मिल जाएगी जिधर हम बड़ी मेहनत से लगे। अच्छा आदमी कितनी मजबूती संसार संभाले, है कि नहीं है? तो बस फिर प्रश्न ही खत्म हो गया कि भगवत प्राप्ति कब होगी। ये तो झूठी बात हमारे सामने आए बैठे तो कहने लगे झूठ मूठ का कि जानो हम भी बड़े भक्त हैं, या हमारा चित्त इधर लगा रहता है। यह झूठ मूठ का पश्चाताप। अरे का बतावे, समय नहीं मिल पाता है और बड़ा गड़बड़ हमको लगता है, ये जीवन ऐसे जाएगा। तो झूठे पश्चाताप तो है ना, प्रयास है ना विश्वास है। भाई तो साफ साफ लक्षण है, ना आपका प्रयास है। प्रयास है इसलिए नहीं क्योंकि विश्वास नहीं कि अंतर यात्रा में हम तृप्त हो जाएंगे, भगवत प्राप्ति होगी तो हम तृप्त हो जाएंगे, स्वरूप मिलेगा तो हम, ये है ये नहीं है तो झूठी भक्ति है ऐसा कि नहीं? यही मूल बदलाव की जरूरत है। निर्णय जिस दिन पक्का हो जाएगा फिर आप पूरा तन मन से लगेंगे। तन मन से, तन मानसा का मतलब क्या है? तन मानसा का मतलब है कि तन मन से लाग गए। हाँ, तीसरी भूमिका ज्ञान की तन मानसा, जिज्ञासा, विचारणा, शुभेच्छा, फिर विचारणा, फिर तन मानसा। हमारा तीनों तीनों कमय है। शुभेच्छा भी खूब, भाई खूब इच्छा हो तो पूर्ण इच्छा जब हो जाए भगवत प्राप्ति की तब शुभेच्छा। पहली भूमिका ही कमजोर। संसार की भी इच्छा है इधर की भी थोड़ी बहुत इच्छा, नहीं तो कोई सत्संग ना सुने। हम कहे सुबह शाम में 1 घंटे कुछ कर रहे हो तो चलो कुछ तो है ही, लेकिन पूर्ण नहीं। पहली भूमिका भी ठीक से पूर्ण रूप से नहीं है, नहीं तो फिर दूसरी तीसरी चौथी सब होती चली जाएगी। हाँ, कमी वही है, शुरुआत में कमी।
यही है मृगमरीचिका। माने जीवन आधा निकल गया और पता नहीं आधा निकला कि पूरा निकलने वाला है, कोई जानता है? भाई काल रूपी अजगर ने जीवन को हमारे जो है निगल रखा है, उसके मुख में है, तो जितना निकल गया वो तो दिखाई पड़ता है कि जीवन के 50 वर्ष निकल गए, लेकिन बाकी कितना है ये कौन जाने। लेकिन कोई भयभीत नहीं, अभी भी उधर आशा लगी है कि ये चीजें और संभाल ले हम, और मर तो जाना है। है कि नहीं? यही कमी है, ये सजग होना पड़ेगा, और नहीं तो ये जो है ढुलमुल तरीका जो है, ढुलमुल रवैया, इससे काम नहीं बनेगा, कुछ काम नहीं बनेगा। हम में और एक जो घोर संसार में है, कोई अंतर नहीं बचेगा, दोनों के एक गति होगी। भाई ढुलमुल से इधर सफलता मिलेगी, और उधर हम अभी भी कठोर ही हैं नियम में, उधर कर्तव्य निभाना चाहिए और इधर दक्ष होना चाहिए। भक्ति में दक्ष हो, भक्ति में कुशल हो, भक्ति में उद्यमी हो, भक्ति में साहसी हो, और संसार की तरफ केवल कर्तव्य निभावे तो काम बन जाए। और है उल्टा, इधर केवल हम लकीर पीट रहे और उधर हम बड़े कुशल हैं, दक्ष हैं, तनिक बिगड़ने लगे चिंतित भी हो जाते हैं? तो हमारी कुशलता उधर है तो है इधर कहाँ? तो कैसे काम बनेगा? यही सबसे बड़ी कमी है। जो ये निर्णय पक्का कर लेगा उसका काम इसी जन्म में बन जाए, पक्का निर्णय आ जाए कि नहीं ये मृगमरीचिका है, इधर कुछ रखा नहीं, हाथ केवल रेत ही आएगी, चाहे जितनी दूर दौड़ते चले जाओ, लेकिन ये मन की प्यास इधर बुझने वाली नहीं है। बस सिर्फ निर्णय कर लेना है, बुझी तो आज तक नहीं ना बुझेगी, लेकिन जीवन निकल जाएगा। पूरी होंगी नहीं कामनाएं तेरी और बहुमूल्य जीवन निकल जाएगा, जीवन निकल जाएगा, अनमोल जीवन जो है वो निकल जाएगा, लेकिन का इच्छा पूरी हो जाएगी? असंभव है पूरी हो जाए। तो जब असंभव है कहते हैं बार बार, तो काहे ना मुड़ जाए। और इधर जो आए, जो अंतर्मुख हुए और जिनका अहंकार मिटा, जो पूरी तरह भगवान के हो गए, वो सब तृप्त हो गए, सब पूर्ण हो गए, वो पूर्ण तृप्त हो गए, पूर्ण निश्चिंत हो गए, उनको पूर्णता प्राप्त हो गई, अहंकार मिटा तो अपना स्वरूप बचा, भगवत प्राप्ति हो गई, कल्याण हो गया, सुखी हो गए, सबसे बड़ी बात निर्भीक हो गए, निश्चिंत हो गए, और अपने आप में तृप्त हो गए, तीनों काम बन गए। और इधर होगा नहीं ये जानते हैं, लेकिन फिर भी कोई रुकता नहीं है। तो जानते हैं लेकिन मानते नहीं, पूर्ण रूप से उस बात को सत्य नहीं मानते। और जबकि ऊंची में ऊंची बात तो यह है कि इधर का है ही नहीं, केवल आभास मात्र है, स्वप्नवत है, ये और ऊंची बात है। लेकिन तुमको मान लो है भी, अज्ञान काल में है, लेकिन तृप्त कोई नहीं हुआ, इसमें तो कोई संशय न होना चाहिए। तो जब कोई तृप्त नहीं हुआ, कोई निर्भीक नहीं हुआ, इस दुनिया इस बाहर की दौड़ से कोई अजर अमर अविनाशी नहीं हुआ। और प्रतीक जो कथाएं लिखी हैं, रावण का चाहता है, अमरते चाहता था, हम काहू के मरे न मारे, कहा ये वरदान तो हम नहीं दे पाएंगे। तो कहा अच्छा बानर मनुष्य जाति दुई बारे, ये तो मार नहीं पाएंगे, इनको छोड़ के ब्रह्मा जी वरदान दे। हिरण्यकश्यप का चाहता है, न दिन में मरे, न रात में मरे, न घर में मरे, न बाहर मरे, न 12 महीने में मरे। ये क्या है? ये हमारी ही पराकाष्ठा है, माने अहंकार की पराकाष्ठा। हम भी यही चाहते हैं,
और यही जीव की प्यास भी है, लेकिन बाहर शरीर सहित एक आज तक किसी की पूरी ना हो। और हमारा जीवन तो 71 चतुर्युगी रहेगा नहीं, 71 वर्ष बीतना मुश्किल है। और इस अंतर के यात्रा में जो भक्त हो गए, जो भगवान के हो गए, वे सब संतुष्ट हुए। वे अपनी वाणी में लिख के गए कि हम संतुष्ट हैं, हम निहाल हैं, हम तृप्त हैं, भगवान के शरण में आके हम खूब मस्त हैं, आनंदित हैं। तो निर्णय की ही तो कमी है। और जब एक ही कार्य बचेगा तो जाएगा मन कहाँ, पूरा पूरा मन लगेगा। अभी उसके पास कुछ और भी संभालना, ये तो ऑप्शन का काम है ना। हाशिए पर है, भक्ति है हाशिए पर, अब मुख्य धारा में तो संसार है। इसीलिए सफलता नहीं मिलती। तो ये निर्णय पक्का करना पड़ेगा। और अपने अनुभव से जानो, वे चीजें सब सुखदायक थी जो हमसे दूर थी, और जब उनको हमने हासिल कर लिया तो पता चला वो तो बेकार निकल गई। अब एक अपने से नीचे देख सकते हो, एक आदमी के पास आप जैसा वैभव नहीं है, तो उसकी कल्पना में तो ऐसा नहीं बहुत होगा कि नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ हैं अपनी दशा में, तो कहा हम तृप्त हैं? हम नहीं तृप्त हैं, हम तो ठन ठन पा रहे हैं। बस देखने में वैभव बाहर से है, लेकिन कहा अंदर संतुष्टि है। जैसे तब थे वैसे अब है, बस थोड़ा धन बढ़ गया है, दिखावा बढ़ गया, बस और कुछ अंतर है। तो ऐसे और हो जाएगा, मान लो और बढ़ जाओ तो ऐसे और हो जाएगा, लेकिन फिर भी जहां तहां रहेंगे। हाँ, एक हानि हो जाएगी, जीवन निकल जाएगा। तो ये हमारा अनुभव कहता है कि जो चीजें हमसे दूर होती, वो चीजें हमें लगता है ये मिल जाए बस जीवन सफल है, और वो चीजें मिल जाती हैं, फिर जीवन जहां का तहां। शादी ब्याह होता है तो क्या होता है, कितनी बड़ी कल्पना होती है कि सुखी हो जाएंगे, ये हो जाएगा। मैंने लड़के लड़की जिसकी शादी हो तो होती है कि नहीं, और जितने शादीशुदा है सबके अनुभव है कि कुछ ना हुआ, और चिंता बढ़ गई कि कुछ हुआ। इसी तरह नौकरी नहीं थी तो नौकरी हो गई तो क्या हुआ, कोई बदलाव आ गया? एक जिम्मेदारी बढ़ गई, मिला का कुछ नहीं मिला। इसी तरह घर नहीं था तो घर हो गया तो क्या हुआ? मतलब जो आवश्यकता है वो तो थोड़े में भी चल जाएगी, जहां है वहीं चल जाएगी, और बाकी केवल इधर चीजें बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन हमें जो मन को संतुष्टि चाहिए, तृप्ति चाहिए, निर्भीकता चाहिए, आनंद चाहिए, कुछ नहीं मिलेगा। तो जरूरत काहे की? जरूरत सिर्फ भक्ति में अगर सफल होना है तो एक निर्णय कर लेना है बहुत जरूरी अपने मन में कि हम इधर सिर्फ कर्तव्य निभाएंगे, और इसकी कोई चिंता हम नहीं करेंगे, न चिंता करेंगे और न कोई नया आरंभ करेंगे। सिर्फ अपना फर्ज निभाते रहेंगे और पूरे तरीके से भगवत भजन करेंगे। पूरे मन से हम भगवान के हो जाएंगे, मन अपना अर्पित कर देंगे। तो देखो सफल, केवल निर्णय मात्र से सफलता मिलने लगे। हाँ, देखो अगर भजन में गति ना आवे तो बताओ, अनुभव बढ़ने लगे, आनंद बढ़ने लगे भगवत, क्योंकि अंतर्यामी है ना भगवान। वो जान गया कि अब ये हमारा हो गया, अब ये सन्मुख हुआ, हमारे सन्मुख हुए जीव में जब नहीं, अब ये मुझको चाहता है, अब ये मेरा भजन करता है, अब मेरी याद आती है इसको, अब मुझे पुकारता है, तो कृपा तो उसकी मिल ही जाए। अब ही भगवान जानते हैं कि ये हमको पीठ दिए, ये संसार की ओर उन्मुख, संसार देखता है, संसार संभालना चाहता है, संसार की चीजें ठीक करना चाहता है। तो हमसे आप झूठ बोलो, हम आपसे झूठ बोले, लेकिन हम दोनों मिलके भगवान के साथ झूठ बोल पाए? वो तो हर हाल देख रहा है।
राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी वाह को वैसा दे। वो देखता है कि हमें तो चाह नहीं रहा, ये तो चाह संसार को रहा, प्यासा संसार का है, भजन संसार का करता है और झूठ मूठ का हमारा भक्त बना है। तो भगवान जानते नहीं यही हाल ज्यादातर है। और जो थोड़ा सा प्रेम बढ़ता है हमारा, थोड़ी सी सघनता आती है तो कुछ ना कुछ लाभ अनुभव होने लगता है, आनंद मिलने लगता है। हाँ, अभी आपकी लगन बढ़े तो देखो कि हाँ अब इस समय बहुत अच्छा होने लगा, इस समय ध्यान बहुत अच्छा होने लगा, या इस समय बड़ा आनंद मिल रहा। मैंने ध्यान तो नहीं होगा लेकिन कुछ होने लगेगा, कुछ भगवत कृपा अनुभव होने लगे। बस कमी यही है कि हम इसको, है मृग मरीचिका, है मृग तृष्णा हमारी, लेकिन हम इसका पक्का निर्णय नहीं कर पाते। और दोनों दिशाओं में जीवन चल रहा है, थोड़ा बहुत इधर भी है और बहुत ज्यादा उधर है। हाँ, सिर्फ निर्णय हो जाए और देखो भक्ति कितनी गति से बढ़ने लगे। जैसे आप बिल्कुल सन्मुख हुए कि प्रभु अब जीवन का जो शेष है सब आपको समर्पित, आपका ही है, आप ही हो, लेकिन हम नहीं जानते थे इसलिए अभी तक संसार संभाला, लेकिन अब नहीं। संसार छोड़ना नहीं है भौतिक रूप से, बस अंदर जब हृदय छूट जाएगा तो बाहर छूटने लगे अपने आप है। अब केवल हम कर्तव्य तो अपना पूरा कर देंगे, अपनी ड्यूटी, उसको फर्ज कहो कि हाँ बस जो है भाई हम गृहस्थी में है, वो अपना मान लो 8 घंटे हम वो काम कर देंगे और बाकी भजन करेंगे हम भगवान का, हृदय समर्पित भगवान को करने। बस इच्छा हृदय में भगवत प्राप्ति की बन जाए, शुभेच्छा पूरी पूरी हो जाए, पूर्ण शुभेच्छा हो जाए तब पूर्ण विचारणा होने लगे, तन मन से लग जाओ, बस सतपथ दर्शन हो जाए, सत्य से मुलाकात हो जाए, सत्य आप ही हो, अपना परमात्मा वाला स्वरूप प्रकट होने लगे। इधर का मार्ग कठिन नहीं है, मन इधर चल ही नहीं रहा। संसार कितनी सघनता से हम संभालते हैं, मतलब कितने सजग होकर है। कोई व्यवसाय समस्या आ जाए या कोई हमारे कार्य में बाधा आ जाए तो कितना सघन और सजगता पूर्वक करते हैं कि नहीं करते? पूरी दक्षता से, पूरी कुशलता से। का भजन में ऐसा करते हैं कि एक एक चीज जैसी ग्रंथ में लिखी है, जैसा बताया गया वैसा कर रहे हैं, और नहीं बन रहा तो आके पूछ रहे हैं कि काहे नहीं बन रहा है, आपने बताया था और ये हुआ नहीं। कहा है ऐसी सघनता नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी शुरुआत ही अच्छी नहीं हुई, निर्णय ही पूरा नहीं हुआ। सिर्फ हृदय परिवर्तित करने की जरूरत है। भगवान के मतलब इधर की असारता निर्णय नहीं आ रही, बस और कुछ। जग असार है सार मनवा हरि हरि बोल, ये निर्णय आ जाए कि नहीं आसार है, नहीं आसार चलो ठीक है फिर भी छूट जाएगा और केवल शरीर के काम आएगा। तो शरीर की तो जरूरतें हमारी पूरी ही है। धन तो इतना है लोगों के पास कि 100 वर्ष नहीं 10,000 वर्ष चाहिए तब भी खत्म ना हो। है लेकिन रुका कोई नहीं, उधर भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, कहीं छूट ना जाए दादा। और ये होश नहीं कि सब पाकर भी के भा सुखी जगत सब पाई, सब कुछ मिल गया फिर भी कोई सुखी ना हो। और इसमें केवल जैसे सर का भार उतरा तो वहां आनंदित हो जाओ। सर का भार माने अहंकार जैसे उतरा, अरे अब भगवान जाने चाहे जैसे चलाओ, लो आनंद स्वरूप। भगवान की शरण लेना ही आनंदमय है। इसमें तो तुरंत ही जैसे शरणागत पूरी तरह हुए, बस कितनी निश्चिंतता, इस विचार में कितनी निश्चिंतता कि अब बस प्रभु के हो जाएंगे और प्रभु जाने चाहे जैसे रख।
तो बस निर्णय कर लेना है।